जय श्री श्याम। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा की परिक्रमा का स्कंद पुराण रेवाखंड के अंदर में बहुत ही भली प्रकार से बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। और ये परिक्रमा आज की नहीं कि आज की परिक्रमा है, ये इस परिक्रमा की शुरुआत तो मार्कंडेय ऋषि के समय से हुई है। अब धीरे धीरे परिक्रमा जिस पर अपने गुरु गोविंद की कृपा हो, जिस पर माँ नर्मदा की कृपा हो, वही परिक्रमा पे जा सकता है। अब ये जो परिक्रमा है, मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ कि नर्मदा परिक्रमा जो प्रारंभ करी परम पूज्य आदरणीय दादी गुरुजी श्री हरिवंश लाली दादी गुरुजी महाराज के स्वप्न आदेश अनुसार उन्होंने स्वप्न में आदेश दिया आपको परिक्रमा जाना है। मैं तो अनभिज्ञ था और जिस दिन परिक्रमा विराम कर रहा हूँ उस दिन भी अनभिज्ञ हूँ, क्यों उन क्षेत्रों का अवलोकन कभी करा ही नहीं। गुरुदेव के संग साथ में बहुत सारे तीर्थों का तीर्थाटन करा, बहुत सारे तीर्थों में घूमा, उनकी कृपा भी रही, परंतु नर्मदा परिक्रमा से मैं अनभिज्ञ था। पढ़ा था कि नर्मदा परिक्रमा होती है, पर आदेश होगा ये मेरा सौभाग्य है। दहीपीड़ा आश्रम में रात्रि विश्राम किया था। मैंने बताया वहीं पास में मुझे एक संत महाराज के दर्शन हुए। बाद में पता लगी, उस समय तो मुझे ज्ञान नहीं था, बाद में पता लगी कि वो संत महाराज तो समाधिस्थ हैं। हाँ बस हरिवंश लाली दादी गुरुजी महाराज की जय हो। देखिए मैं रात्रि विश्राम स्थल पे रुका हुआ हूँ, है ना, तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ एक बहुत बड़े संत महापुरुष विराजते हैं, उनका चित्र है। इनको बोलते हैं नाखून वाले बाबा। ये नाखून वाले बाबा जी हैं। तो इनका यहाँ पे बहुत सुंदर आश्रम है। यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर भी है। इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा, यहाँ एक भैया है, महात्मा जी तो बैठे हुए हैं, वो भैया इस बारे में सूक्ष्म रूप से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ नाखून वाले बाबा जी के धूने का, और ये नाखून वाले बाबा जी हैं, है ना, ये इनका चित्र है। ये नाखून वाले बाबा जी के गुरु जी, ये नाखून वाले बाबा जी हैं। और ये भैया आपका नाम आशीष, ये हाँ ये आशीष भैया हैं। देखिए ये आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। आशीष भैया बताइए थोड़ा सा ये बाबा जी के बारे में। ये बाबा यहाँ आए थे 30 से 40 साल पहले। जी जी। उसके बाद सब ये यहाँ पे इन्होंने पूरा, हाँ पूरा ये, हाँ मंदिर बनाया, जी जी बनाई जी, रसोड़ा घर बनाया, संत निवास बनाया। जी जी जी, ये उनका निवास स्थल है। जी यहाँ जी, खुद रुकते थे, कुटिया बोलो। जी 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 जी। तो वो यहीं पे पूरे हुए थे, यहीं पे समाधि लिया, समाधि यहाँ बाहर बना हुआ है। हाँ तो यहाँ पे ये सेवक है सारे ये नाखून वाले बाबा जी के। तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देखिए ये नाखून वाले बाबा जी हैं और बहुत ही सुंदर स्थल है। यहाँ व्यवस्था पूर्ण रूप से अन्य क्षेत्र है। ये हमारा लाला, ये देखिए ये हमारा ठाकुर, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता, नहीं हमारे साथ ही रहता है हर जगह, है ना। ये सीताराम जी का और ये खूब सुंदर कुटिया है। ये आशीष भैया हैं और आप, अरे वाह जय हो जय हो। ये पूरा संत आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना कीमती समय दिया। ये नाखून वाले बाबा जी का एक बार पुनः दर्शन करिए। संतों के दर्शन करने से ही संत वाली प्रवृत्ति आती है ना। जब हम संत बनेंगे सारा भारत संत हो जाएगा, तो सोचिए यवनों का तो वैसे ही नाश हो जाएगा। प्रधान से आश्रम का दर्शन करा देता हूँ आपको सबको एक बार। ये जंगल पर्वतीय बिहड़ क्षेत्र में आता है, परंतु बहुत ही सुंदर। मैं तो अचंभनीय हूँ कि हाँ ये यज्ञशाला है। ये देखिए, ये आपको अंधेरे में थोड़ा दिखेगा नहीं, परंतु ये यज्ञशाला है। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला। इतने बड़े स्थान में यज्ञशाला, और वो भी पहाड़ी पर, कितना बड़ा वो है। और ये देखिए ये मंदिर है। यहाँ पर ये सेवक हैं हमारे भैया, ये हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वाह बहुत ही सुंदर हनुमान जी महाराज का स्वरूप है, क्या बात है। सब लोग दर्शन करेंगे शिव परिवार।
ये इतना सुंदर मंदिर है। इस जगह को बोलते हैं दहीपेड़ा आश्रम। हाँ, बहुत सुंदर। ये बाबा जी की नाखून वाले बाबा, नाखून वाले। हाँ, ये जवानी की। ये अच्छा, ये नाखून वाले बाबा जी की जो बहुत पुरानी फोटो, प्राचीन चित्र है ये नाखून वाले बाबा जी का। तो ये उनका शायद बद्रीनाथ का है, बद्रीनाथ गए होंगे पक्का। बहुत ही सुंदर मंदिर है भैया। आप सब लोगों ने दर्शन करे। आप सभी लोगों को हनुमान जी महाराज और सभी संत कृपा बरसाएं, इसी उद्देश्य के लिए मैं परिक्रमा कर रहा हूँ इतना दूर। ये समाधि स्थल है क्या भैया? ये नखून वाले बाबा जी की समाधि स्थल है। देखिए कितनी सुंदर है, नहीं यहाँ से दिख रहा है। समाधि स्थल है बहुत ही सुंदर, और यहाँ व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। लैट्रिन बाथरूम अलग से बना हुआ है और बाकायदा पूरा शांत वातावरण है। गौशाला उधर, मैंने गौशाला दिखा दी थी, गौशाला उधर है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है। पत्थर, अच्छा अच्छा, बाजने का बजते हैं। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ जैसे आप जाओ तो अभी बजा के जैसे अपने वृंदावन में पत्थर बसते हैं ना, पत्थर में गोवर्धन की परिक्रमा में पत्थर बसते हैं, पत्थर बोलते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, इस तरह यहाँ भी पत्थर बसते हैं। तो अभी तो मेरी हिम्मत है नहीं, लेकिन हाँ है तो सत्य है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है। इस है नहीं के चक्कर में कुछ ना कुछ तो है ना। तो ये देखिए बहुत सुंदर आश्रम व्यवस्था, और इस पहाड़ी क्षेत्र पे मैं रुका हुआ हूँ। आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री वल्लभ, जय दादी गुरु जी की। दादी गुरु जी हम सब पे कृपा करें। इसी भावना के साथ इस वीडियो को मैं ही विराम देता हूँ। जय श्री श्याम। वो समाधि ले चुके हैं, उनका दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। दहीपेड़ा आश्रम से वहाँ कुछ नासिक के लोग मुझे मिले। रात्रि में भोजन व्यवस्था की बात चल रही थी, मैं आपको ये पिछली थोड़ा सा बताता हूँ। तो भोजन व्यवस्था की जब बात चल रही थी, अब मैं तो थका हुआ था, अब भोजन बनाने का तैयारी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर भोजन प्रसादी की तैयारी करी। लेकिन समस्या मेरे आगे वही आई, मैं मिर्च का सेवन नहीं करता, और लाल मिर्च सब्जी में इतनी दनादन तैर रही थी कि मिर्च के कारण मेरे होठों पे अपने आप लाली प्रकट हो जाती, इतना जलन होती। लेकिन क्या करें, माँ का प्रसाद, बाबा की कृपा मानकर उस प्रसाद को पाना पड़ता है। तो हम नखरे दिखाने थोड़ी गए, हम त्याग करने गए। लेकिन इस त्याग के अंदर मिर्च बीच में आ जाती है, हर बार मिर्च का ही कारण बनता था। आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर से पसीना बह रहा है। और नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर दिल्ली में तो पूर्ण रूप से ठंड पड़ती है, और वहाँ बहुत अधिक गर्मी, पंखा चला के सोना पड़ रहा है। दहीपेड़ा आश्रम से करीबन सुबह 4:45 पे नासिक के कुछ परिक्रमावासी थे, उन्होंने उठाया। रात्रि में उनसे गहन चर्चा हुई, तो प्रेम बढ़ता ही है और चर्चा होती है आपस में। वहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था थी निवृत्त होने की। निवृत्त होकर दादी गुरु जी की कृपा से, गुरुदेव दया करके बहुत पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझे चरणों में जगा देना। जैसा कि मेरा नित्य का नियम है कि जब भी मेरे नेत्र खुलते हैं निंद्रा से, तो तुरंत मैं अपने गुरुदेव का ही पहले दर्शन करता हूँ। तो दादी गुरु जी का दर्शन करा, उनकी कृपा से सेवा पूजा करके करीबन 6:27 के आसपास सुबह निकलने के लिए तैयारी शुरू करी। श्री हरिवंश लाली दादी गुरु जी महाराज की जय। देखो रात में यहीं स्कूटिया में अपन रुके थे, और ये पूरा नर्मदा जी का देख सकते हैं आप, ये वन्य प्रदेश, वो माँ नर्मदा, नर्मदे हर। ये देखिए इस साधु कुटिया, संत कुटिया के अंदर रुके थे, और बहुत ही आनंद बरसा, बहुत ही आनंदमय रात रही। ये मैंने आपको रात में दिखाया था संत कुटी, महाराज जी का धूना। ये इस प्रकार से ये सामने गौशाला है, स्थान है ये ना, ये
रसोई है जहाँ महाराष्ट्र की दो माता राम ने रात्रि में भोजन प्रसादी तैयार करने के लिए रोटी उन्होंने बनाई और आशीष नाम से एक बालक था, उसने वो बनाया सब्जी की प्रसादी, रोटी प्रसादी उसने बनाई। यज्ञशाला देख सकते हैं आप, मैंने रात्रि में भी दिखाया था आपको यज्ञशाला। और ये नकुलवाने बाबा की ये समाधि, और ये पूरा उसी प्रकार से ठीक वन्य प्रदेश, इतनी ऊंचाइयों पर मां नर्मदा की कृपा, दादी गुरु जी की कृपा, दादी गुरु जी का आशीर्वाद, बाबा श्याम की कृपा से ही ये संभव है। जहाँ चारागृह है, ये देख सकते हैं आप नर्मदा मैया का पाठ, कितना सुंदर ये पाठ है नर्मदा मैया का, और चारों तरफ से ये वन्य प्रदेशों से घिरा हुआ। ये समाधि स्थल नखून बाबा का, और ये जिस रास्ते से अपन ऊपर चढ़े थे वो रास्ता है, और ये पूरा आश्रम सुंदरता का प्रतीक। पुनः मैं दर्शन कराना चाहता हूँ। यह है वो चिंताहरण हनुमान मंदिर, राम कुटीर ददीपीढ़ा आश्रम, सेगांव, जिला बड़वानी। अंदर ये हनुमान जी महाराज कृपालु दयालु। जय सीताराम महाराज जी। ये हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजित सुंदर स्वरूप हनुमान जी का। ये शंकर भगवान यहाँ विराजित, बहुत ही सुंदर शंकर भगवान का स्वरूप, ये हनुमान जी का स्वरूप। आनंदमयी, भक्तिमयी, कृपामयी ये यादगारें संजो कर रखेंगे अपन। कृपा से ही हो सकता है, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय। अब तैयारी करते करते 6:40 हो गए, क्योंकि वो जो परिक्रमावासी थे नासिक के, कुछ लोग बोले हम भी संग में साथ में होंगे। मैंने कहा सुना था, ये वाकई में सत्य वचन है। परिक्रमा में एक व्यक्ति महासुखी होता है, और 2 भी सुखी हो जाते हैं, लेकिन 3 में अनमन हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो जैसे मैया की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा, परिक्रमा में आगे बढ़ा जाए। 6:40 पर परिक्रमा के लिए, जैसे छोटी सी पहाड़ी पर वो मंदिर था, छोटी सी पहाड़ी थी, पहाड़ी पे वो मंदिर था। उस मंदिर के ऊपर आश्रम में जहाँ रुके थे वहाँ से उतरा, तो एक परिक्रमा वासी के हाथ में दंड नहीं था। दंड जिसके सहारे, लाठी के सहारे अपन चलते हैं, वो दंड नहीं था। थोड़ी दूर चलने पे ज्ञात हुआ कि वो दंड तो वहाँ भूले आया। और वो सब लोग थोड़े 40 से ऊपर के ही थे, 50 के आसपास के आयु के सब लोग। मुझे शोभा नहीं दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर वो दंड को लेकर आऊँ। मैंने कहा आप थोड़ा सा आगे चलिए, मैं दंड लेके आता हूँ। मैं दंड लेके भाग के फिर पहाड़ी पे चढ़ा, फिर उतरा। पहाड़ी पे चढ़ने उतरने में मेरी सांस फूल गई। शहरी व्यक्ति हूँ ना, शहर में रहता हूँ, तो ये सब तो मेरे लिए बिल्कुल अचंभे वाली काम थे, अचरज का कार्य था। दंड लेकर पुनः नीचे आया। आगे एक बार फिर छोटी सी एक नदी पड़ी, दहीपेड़ा से आगे एक छोटी सी नदी पड़ी। दादी गुरुजी की कृपा से वहाँ के महाराज जी का एक नंबर ले लिया था। उन्होंने बोला था अगर नदी में पानी हो तो नाव की व्यवस्था कराए। अब लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर जाने के बाद जब नदी आई, उन महाराज जी के यहाँ पे फ़ोन करा। उन्होंने नाव वाले को फ़ोन करा, नाव वाला वहाँ पे तुरंत पहुँचा और उसने हमारे को नाव पार। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, परिक्रमा में नाव का जिक्र आएगा बार बार।
और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नाव में बैठो तो उतराई जरूर दो। जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति को, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट वस्तु जो होती है वो हानिकारक होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट वस्तु कुछ भी नहीं मिलती संसार में। तो नाविक को मैंने बताया ना आपको कि पैसे का अभाव रहता था, क्योंकि पैसा तो परिक्रमा में नहीं रखने की शर्त ही है। फिर भी माँ की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ व्यवस्था हुई। उस नाविक को कुछ उतराई दी गई। 7 लोग टोटल बैठे हुए थे उस नाव के अंदर में। एक उमरिया के खरगोन के थे व्यक्ति। नदी पार हुए, पार करते के साथ ही 100 रुपये का व्यवस्था करके उसको दी गई। अनुरोध करने पे नासिक वासियों ने मना कर दिया। मैंने उनसे बोला कि भाई आप कुछ बोला नहीं, हम नहीं देंगे। मैंने कोई बात नहीं, दादी गुरु जी इसकी भी कृपा व्यवस्था करेंगे। उसको पैसे और अधिक दिए गए। और नदी के आगे पहाड़ी और खेतों के बीच में होते हुए कूंडिया नामक एक स्थान था, वहाँ पहुँचे। कूंडिया से कसरावत गांव के बाहर से ही बड़वानी रोड के लिए निकले। आज कई दिनों बाद शहर देखा, पर शहर में हमारी जो वेशभूषा थी ना, धोती, गोंडा तक धोती और ऊपर से सफ़ेद कुर्ता, मुंडन संस्कार होकर रखा था तो बाल तो बिल्कुल थे ही नहीं। कंधे पे बैग, भारी सामान। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे शहर में घुसे तो ऐसा लगा कि आज शहर बहुत दिनों बाद दिखा। अच्छा सा प्रतीत हुआ कि हम जंगल में थे, आज शहर दिखा। तो शहर का नाम था बड़वानी। बड़वानी शहर में पक्की कॉलोनी बसी हुई थी, उसके बीच में से निकल रहे थे। तो हमारी वेशभूषा को देखकर हमें हमारे ऊपर कुत्ते भी भौंक रहे थे। तब मुझे याद आया कि दिल्ली में जो संत महाराज नंदालय में आते हैं तो उनको कुत्ते भौंकते हैं। अब इनको भी क्या पता, ये संतों को तो भौंकते हैं और जो संसार में दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनसे डरते हैं। कलयुग का प्रभाव है भैया, सभी पे आता है। मुझे लगता है कुत्तों पे भी होगा ही। तो वो हमें भौंक रहे थे। मेरे को याद आ गया वो दिन कि नंदालय में जो संत बाबा आते हैं तो उनके पीछे कुत्ते आते हैं। वहाँ के लोगों ने उन कुत्तों को भगाना भी नहीं चाहा, तो हमारे पास दंड था, दंड का इशारा करके उनको भगाया। आगे निकले, आगे एक सिद्धेश्वर मंदिर था बड़वानी में, शहर के बीचों बीच, करीबन बस अड्डे से 300 से 400 मीटर आगे बड़वानी का बस स्टैंड था, एमपी में, मध्य प्रदेश में। उससे 300 से 400 मीटर आगे वहाँ एक शंकर जी का बहुत सुंदर स्वरूप भी दर्शन हुआ मुझे, ऊपर पहाड़ी पे, बहुत सुंदर, बड़वानी शहर में घुसने से पहले। अब बड़वानी शहर में बस स्टैंड से 300 से 400 मीटर आगे बस स्टैंड से एक सिद्धेश्वर मंदिर, बहुत सुंदर व्यवस्था। वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, जो वहाँ के मंदिर के ट्रस्टी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था बना रखी थी। भूख तो बहुत तेज़ी से लग रही थी। आज पूना के 5 लोग मिले और 2 लोग और भी मिले। वहाँ पर रास्ते के अंदर में मेरे पास बिस्तर सामान अधिक था, तो मैंने कुछ आगे बांटता हुआ जा रहा था, लेकिन एक फोल्डिंग वाला बिस्तर था, जो बिस्तर अनुज भ्राता, मनोहर लाल शर्मा वैष्णव और हिमांशु के अनुरोध पर उन्होंने ज़बरदस्ती करा कि नहीं लेके जाइए, ज़्यादा वजन नहीं है। उस समय तो वजन नहीं लग रहा था, लेकिन जब कंधे पे लेके चल रहा था तो उस समय एहसास होता था कि वजन ज़्यादा है। उनके अनुरोध पर मैंने रखा। उसके बाद में उस बिस्तर को वहीं के एक ग्रामीण वासी से, वहीं के एक बड़वानी के एक वासी से मैंने पूछा कि भैया इसको कोरियर करवाना है, कोरियर की व्यवस्था आप करवा दीजिए। कुछ पैसे उनको दिए, उन्होंने दिल्ली कोरियर कराया। वो बिस्तर छोटा सा फोल्ड था, कोरियर कराया। मैं आगे बढ़ा, जाकर दोपहर में करीब 2:15 के आसपास भोजन करा। आज की भोजन प्रसादी में दादी गुरुजी बाबा की कृपा से दाल, चावल और बाटी, वहाँ के लोग इसे बाफला बोलते हैं, बाटी का बड़ा आकार, बाफला, और लड्डू थे, चूरमे के तरह के लड्डू, बेसन के थे, सूजी मिक्स, इस तरह के लड्डू थे। प्रसाद पा के बहुत आनंद आया। थोड़ी देर बैठकर सब लोग कहने लगे, वहाँ के अब काफ़ी और यात्री भी मिले। एक वैष्णव भी मिले, वो इंदौर के थे, मुंबई के थे। वो बोले आज महाराज यहीं विश्राम करिए। मैंने बोला नहीं महाराज, अपन थोड़ा आगे चलेंगे, दोपहर से क्या विश्राम करना, परिक्रमा करने आए हैं, विश्राम करने थोड़ी आए हैं। दोपहर में 2 बजे से क्या विश्राम करना सारे दिन।
फिर आगे बढ़े, बस स्टैंड पे दोबारा वापस आए। बस स्टैंड पर आके एक रास्ता पकड़ा, वो रास्ता था पेंड्रा, बड़वानी से 2 किलोमीटर आगे। उसके आगे जामदा बैठी, फिर पिछोड़ा, करीबन 3 किलोमीटर आगे। इस तरह से कर चलते चलते 4 से 6 किलोमीटर में चला। करीबन 4:45 पर पिछोड़ा नाम के एक मंदिर के आसपास में पहुंचा। आया तो वहां पर देखा कोई परिक्रमावासी नहीं था, कोई भी परिक्रमावासी वहां पर नहीं था। बैठ गया, कपड़े धो के सुखाए। उसके बाद में शाम 6:30 बजे पूजा सेवा करी। पूजा सेवा करने के उपरांत रात्रि में भोजन प्रसादी में आज कढ़ी और खिचड़ी का प्रसाद मिला। इससे आगे की जो कथा है वो रोचक हो जाती है, क्योंकि आगे हम शूलपाणी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। शूलपाणी, भगवान शूलपाणेश्वर का क्षेत्र। एक चीज मैं बताना आपको दोबारा से चाहता हूं, गायत्री मंदिर वहां पर 2 थे, एक और जगह थी। हम उस अंदर जाके गायत्री मंदिर में घुस गए थे। पता लगी कि ये वाला गायत्री मंदिर में रुकने की व्यवस्था तो हो जाएगी, परंतु वहां पर कोई नहीं आएगा। फिर पुनः वापसी बाहर आके 2-2.5 किलोमीटर आए और जो आगे गायत्री मंदिर था उस गायत्री मंदिर के अंदर में रुकने की व्यवस्था रखी। मुझे एक चीज याद आती है, उस दिन मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। गर्मी के कारण मन बड़ा बेचैन हो रहा था। लेकिन सब लोग बोले कि आज रात्रि में ये जंगल क्षेत्र के प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पर जरूर ठंडा रहेगा। तो सब काफ़ी बुजुर्ग आ गए थे वहाँ पर, मैंने देखा तो उन बुजुर्गों को जगह नहीं मिल रही थी। मैं तो पहले से पहुँच गया था करीबन 4:45 बजे के आसपास, तो उन बुजुर्गों को जगह नहीं मिल रही थी। तो उस स्थान पर मैंने अपना जहाँ बिस्तर लगाया था वहाँ पे एक बुजुर्ग माता जी थी, वो बोली कि मैं यहाँ पे विश्राम कर सकती हूँ। मैंने कहा मैं ये ज़रूर, मेरे तो वैसे जी घबरा रहा है, मैं खुले में जाके लेट गया। खुले में जाके लेटा, वहाँ गायत्री माता का बहुत ही सुंदर स्वरूप था और वहाँ पे लोग देवताओं का भी स्वरूप था। बहुत आनंद आया, कड़ी खिचड़ी का प्रसाद पाया। रात्रि में करीबन 8:30-35 के आसपास बैठ के सब लोग सोने को तैयारी में थे और मैं डायरी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आनंद के पल नहीं सहेजे तो क्या सहेजा। रात्रि में अच्छी नींद आई, लेकिन जहाँ पे स्नान की जगह थी वो बहुत अंधेरे में थी और खेतों और जंगल के बीच में। डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात्रि के अंदर में कुछ निवृत्त होने की शिकायत हो जाए, तो इसलिए प्रसादी भी कम पाई। हाँ, प्रसादी भी दही और कड़ी और खिचड़ी थी। कड़ी खिचड़ी मैंने कभी दिल्ली में प्रसाद में पाई नहीं थी, लेकिन अब शर्त है ना, जाहे विधि राखे शाम ताहे विधि रही है। अगले दिन सुबह आंख खुली करीबन 3:30 बजे, 3:50, 3:50। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था अचानक ही। रात्रि में सोच के सोया था ना, जैसे सोचो जरूर कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन होता है। हम अगर ईश्वर की राह पे चलना चाहेंगे ना, अपने विचार आचार अपने तरीकों से, तो ईश्वर की राह पे जाएंगे। हम सांसारिक राह पे चलना चाहें तो सांसारिक राह पे चलेंगे। रात्रि में सोचा कि पेट में दर्द ना हो जाए, तो वाकई में ऐसा हुआ। 3:50 पर मेरी आँख खुली, बहुत तेज पेट में दर्द हुआ था। वो पिछौड़े में माँ गायत्री के मंदिर में एक तो रात में नींद ढंग से नहीं आई, दूसरा 3:50 पर करीब दर्द होने लग गया। थोड़ी दूरी पे निवृत्त होने की व्यवस्था थी, सुंदर व्यवस्था थी। अब टॉर्च का आज उपयोग था, और आपको बताऊं, टॉर्च मुझे एक रामपुर के प्रेमी ने गिफ्ट करी थी। तो वो टॉर्च मैं दही पेड़ आश्रम में चार्जिंग में लगा के भूल गया। अब जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती तो उसकी याद आती है, टॉर्च की बड़ी याद आ रही। मोबाइल में बैटरी नहीं, मोबाइल की बैटरी जलाकर और मैं निवृत्त होने के लिए गया। आकर सो गया। पड़ोस में थोड़ा दूरी पे एक खरगोन के एक दादा थे जिनकी मेरी भेंट हुई थी, सेवक राम जी। 5 बजे करीब उन्होंने आवाज लगाई, देर हो रही है भैया, उठो 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 उठो। मैंने कहा दादा मैं तो सोया ही कब हूं, उठूं कैसे? सारी रात्रि नींद में नहीं आई। 3:50 पर निवृत्त होकर गया। ठीक है, आज
फिर पुनः उठा, निवृत्त हुआ स्नान पूजा पाठ करके। आज जो चाय मिली, लोग पतले होने के लिए, अपना फैट घटाने के लिए चाय पीते हैं, वो वाली चाय, आज वो चाय मिली जिसके अंदर दूध नहीं था। लेकिन माँ का प्रसाद, गुरुदेव की कृपा समझ के उस चाय को ग्रहण करा और बड़ा आनंद आया। करीबन 6 बजे के आसपास गायत्री आश्रम से निकला। साथ में एक और दादा दिखा, वो खरगोन के एक उमरिया के। आज बहुत मदद करी उन लोगों ने मेरी, पहाड़ी क्षेत्रों पे चढ़ने उतरने में। महाराष्ट्र के भी 3-4 लोग साथ में निकले थे। लगभग 4 किलोमीटर के आसपास एक गणेशपुरा पहुंचा। वहां से जगरावा, मेघना तीर्थ के आसपास, उसके बाद आवलदा आया। तो मन में एक चाय पीने का बड़ा ही मन हो रहा था, क्योंकि सुबह वो काली चाय मिली थी बिना दूध की। अब मैंने आपको पहले बताया चाय के लिए बहुत मन उत्कंठित रहता है। तो आज दुकानदार ने ग्रामीण ने आवाज लगाई कि चाय प्रसादी ले लो। बड़ा अनुरोध करा, चाय प्रसादी ली। तो मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं, इतना बड़ा कप, इतना बड़ा, इतनी चाय वो दांत में आई। तो सेवक राम जी बोले, मैं अपने लिए ले लेता हूं, आपको दे दूंगा। मैंने कहा, महाराज तुम तो पीते नहीं, मेरे को ही दे दो चाय प्रसादी, चाय प्रसादी तो लो। और आज मेरे पास एक भी बिस्किट या कुछ नहीं था, भूखा था सुबह से। करीबन थोड़ा और आगे चला, चाय प्रसादी लेके भवती 2 किलोमीटर बिजासन होते हुए आगे फिर गया। धूप अपना प्रकोप दिखा रही थी, पर दादी गुरु जी की इच्छा थी, स्वप्न आदेश था, उसको पूर्ण तो करना था, तो चलना पड़ा। मोर टक्का करीबन 4 किलोमीटर था, बोरखेड़ी 5 किलोमीटर। अब बोरखेड़ी में भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। बोरखेड़ी में भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। जब मैं मोरटक्का गया तो सोचा मोरटक्का में कहीं भोजन की व्यवस्था होगी, भूख बहुत तेज लग रही थी। और आज किसी भी प्रकार की सामग्री रास्ते में प्रसाद नहीं, बस वो चाय, सुबह काली चाय, और थोड़ी देर बाद इतनी सी चाय। भूख बहुत तेज लगी, लेकिन नरुना परिक्रमा हमें त्याग सिखाती, तो इसलिए अपन को धैर्य था। घर तो था नहीं, घर है तो फ्रिज में से निकाल के प्रसाद पालो, भगवान को भोग लगा दिया तो पालो। अब मोरटक्का में सोचा कि मोरटक्का में कहीं व्यवस्था होगी, मोरटक्का में कहीं व्यवस्था नहीं हुई। बोरखेड़ी पहुंचते पहुंचते मेरे को थोड़ा विलंब हो गया। वहां पर ऑलरेडी जो पहले से प्रसाद पा चुके थे, वहां वो खिचड़ी की व्यवस्था थी, खिचड़ी थी, तो ऑलरेडी वो पहले से प्रसाद पा चुके थे। दोबारा जो यात्री पहुंचे उनके लिए व्यवस्था में वहां देख रहा था, कुछ पैसों का कुछ हिसाब किताब चल रहा था। तो मेरे को बहुत देर बाद समझ में आई। आज यकीन नहीं मानिएगा, आज भूख इतनी तेज थी, और जब उन्होंने प्रसाद दिया तो थोड़ा सा प्रसाद दिया, प्रसाद पाके उन्होंने बोला प्रसाद खत्म हो गया। अपने आनंदालय में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि प्रसाद खत्म हो जाए। खत्म शब्द हमारे प्रभु चरणों में नहीं, बाबा श्याम के चरणों में विराम शब्द तो है ही नहीं, उनके चरणों में तो आराम का शब्द है। भूख बहुत तेज लग रही थी, इतनी सी खिचड़ी का प्रसाद पाया, आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसू निकलने के 2 कारण थे, एक तो भूख लग रही थी, दूसरे मिर्चें भी तेज थी, और प्रसाद मिला थोड़ा सा। पानी पीकर पूरा पेट भरा ढंग से। वहां से असली में मोरटक्का के आगे से समझ लीजिए एक तरीके से शूलपानी क्षेत्र चालू किया। शाम को तो आगे देखिएगा भी। अब धीरे धीरे मैं आगे चला, खिचड़ी प्रसाद थोड़ा सा मिला। वहां मुझे पता लगा कि कुछ वहां के जो लोकल व्यक्ति हैं, कुछ लोकल लोग हैं, वो आपका बैग, आपका सामान और आपको हाथ पकड़कर पहाड़ी क्षेत्रों पे ले जाते हैं। मैंने सोचा यार इतना थोड़ी होगा भाई पहाड़ी क्षेत्र, मुझे क्या पता था आगे मेरे को और दिक्कत होने वाली है। पहाड़ी क्षेत्रों पर चलने के लिए वो व्यक्ति कुछ पैसे लेते हैं, कोई 3000, कोई 4000, ऐसे उनका अपना अपना तरीका है। मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता क्योंकि मैंने वहाँ से करा ही नहीं था।
तो आगे ऐसा पहाड़ी क्षेत्र आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना इतना रास्ता, देखना चाहे इतना इतना रास्ता, ये हाथ के बराबर इतना, इस पे बस कदम रखना है। और इसके बाद अगला कदम जब अपन चलेंगे तो कैसे चलेंगे वो पता नहीं, और नीचे देखते के साथ ही आप तुरंत नीचे पहाड़ी में गिर जाओगे, इतना खतरनाक। उस स्थान की तो वीडियो तो बहुत दूर की बात, फोटो खींचना भी असंभव था। उस स्थान पे तो मैं बस सिर्फ एक ही नाम लेता हुआ जा रहा था, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। अखंड ज्योत है पार माया, श्याम देव की प्रवंच है। और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज मुझे लगता है कि स्वर्ग वर्ग मिलने ही वाला है, आज कुछ ना कुछ होने ही वाला है। बोरखेड़ी में प्रसाद भी थोड़ा पाया था, पानी पी के पेट भर लिया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगी। पहाड़ी क्षेत्रों में मैं घुस चुका था, इतना बियाबान जंगल, वहाँ पे एक एक पत्थर पे निशान लगाए जाते थे, और वो निशान की जो व्यवस्था थी, वो निशान की व्यवस्था वहाँ के, मैंने बाद में उनको बाद में पता लगा कि वहाँ के सरपंच लोग करा करते थे। अब कई बार ऐसा होता था, एक पत्थर पे निशान लगाए, वो पत्थर अगर टेढ़ा हो गया तो आप गलत रास्ते पे चले गए। ऐसा हुआ भी, मैं रास्ता भी भटका। बोरखेड़ी से करीबन दोपहर 1 बजे करीब चला। कूली नामक एक स्थान था जो 6 किलोमीटर था। रास्ता बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपने जिंदगी में मैं केदारनाथ भी गया हूं पैदल, नादी गुरु जी ने कृपा करी, उन्होंने भेजा, मैं क्या जा सकता हूं। तो कुली नामक जो स्थान था, वहां तक पहुंचने में ही मेरी हालत टाइट हो गई, बहुत ज्यादा हालत टाइट हो गई। कुली पहुंचा, कुली पहुंचकर बहुत मुश्किल हुआ मेरे को जाना, पर गुरुदेव की कृपा से खरगोन के जो दादा थे, उन्होंने मेरे को बहुत कृपा करी, बहुत तरीके से मुझे लेकर चले। वहां से पहाड़ी क्षेत्र होते हुए घोंगसा नामक एक स्थान था, जहां महाराज लखनगिरी जी का आश्रम था। वहां मैं पहुंचा, मैं डर गया था, मेरे मन में एक भय आ गया था। वो मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे जूते बार बार स्लिप मार रहे थे, मैं बहुत भय खा चुका था। अभी ये बात कह रहा हूं ना, तो अभी भी मेरे को उस चीज का एहसास हो रहा है, मेरे पैरों तले के नीचे जमीन निकल रही है। पहुंच तो गया घोंगसा, पर वहां लखनगिरी आश्रम पर जब मैं पहुंचा, मेरी हालत मैं ही जानता था, क्योंकि मैंने कभी इन क्षेत्रों के, ऐसे बिहड़ क्षेत्रों की यात्रा नहीं करी। मेरे पैरों तले से आज भी मेरा, अभी भी मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकली। पर बाबा श्याम गुरुदेव और जिनकी परिक्रमा के लिए आदेश हुआ, मां नर्मदा की कृपा रही, कुछ लोगों ने साथ दिया। उनके साथ करते हुए, प्रभु नाम लेते हुए, नर्मदे हर कहते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही घोंगसा पहुंचा, घोंगसा पहुंचकर बिल्कुल एक टापू टाइप में एक स्थान, मैं दिखाऊंगा आपको, मंदिर की तो वहाँ की फोटो चित्र लेना मना था। पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी पे पगडंडियों से बहुत मुश्किल से, पर नर्मदा मैया की और गुरुदेव की कृपा से पहुंच ही गया लखनगिरी आश्रम। बहुत डर गया था, कैसे चल पाऊंगा, अब आप ही कृपा करना। आज पूरी तरह हतप्रत हो गया था, आज टूट चुका था, और आगे तो और रास्ता कठिन था। बताते कैसे होगा, अब तुम ही संभालो हे नाथ, मुझसे क्या अपराध हो गया जो मुझसे चला नहीं जा रहा, जूता स्लिप मार रहा है बार बार, और रास्ता सिर्फ इतना सा, एक पंजे के बराबर रास्ता, इतना चलना बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन। थोड़ी देर बैठा, नहाने के लिए यमुना जी के किनारे गया, नर्मदा जी के किनारे गया, बस वही जो हर बार होना था, पैर फिसल गए। मैं तो वहीं बैठ गया कीचड़ में। मैंने कहा नर्मदा मैया आपकी जो इच्छा। एक दादा आया, बोला अरे 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 क्या हुआ, नर्मदे हर। मैंने कुछ नहीं जी, रोज का है तो, रोज पैर फिसलता है, रोज गिरता हूं।
जीवन में ठोकर खा के कुछ अकल आती है तो रोज गिर जाता हूं शायद। फिर एक पूना के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कमंडलू से जल दिया। मैं किनारे पे बैठ के नहाया, अपना पैर जो मेरा कीचड़ में धंस गया था उसको धोया, और वहाँ पे चाय थी, वही बिना दूध वाली, आनंद आ रहा था। दिल्ली में मैंने देखा था कि लोग फैट घटाने के लिए वो चाय पीते, कहते हैं हमारे को ये होता है फैट घटता है। वहाँ पे वो चाय पी के मुझे लग रहा था फैट तो चढ़ ही नहीं रहा, घटेगा कहाँ से। आज रात्रि में यही विश्राम करना है। सोच के हैरान था, चारों तरफ जंगल, शहर तो बहुत दूर की बात है, वहां तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आश्रम, परिक्रमावासी, वहां रहने वाले आश्रम, साधु संत, बहुत अच्छी व्यवस्था, साधु संत और आश्रम। वहां रात्रि में भजन हुआ, जय जगदानंदी माँ जय आनंद कंदी, ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगिनी धारा, ओम हर 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 महादेव। भगवान शिव की आरती हुई, माँ नर्मदा जी की आरती हुई। भूख तो रोज का ही था, चलते हैं, सुबह भी भोजन नहीं मिला था, चक्कर आ रहे थे, पैर भी चल रहा था। अब क्या होता है, रात्रि में उन्होंने बोला बारी बारी से भोजन होगा। भोजन का जब नंबर आया, आवाज़ लगी, अपनी थाली गिलास जो मेरे पास है, रोज का एक सिस्टम मेरा और नया हो गया था। जो मैं बैग लेके गया था ना, उसमें जेबें नहीं थी, था तो वो डीकैथलॉन का बैग, मुझे बड़े प्रेम से गिफ्ट करा था मेरे बच्चों, लेकिन उसमें जेब नहीं। अब मेरी कुछ दवाइयाँ थी रोज की ज़रूरत की, वो मैं बार बार रख के भूल जाऊँ, रोज बैग खोलूँ। तो कई परिक्रमावासी जो देखते थे वो कहते महाराज आप रोज बैग खोलते हो सारा। मैं कहा भाई मैं रख के भूल जाता हूँ। तो मुझे एक बात याद आई, मेरी बिटिया कृष्णप्रिया पता है क्या कहती है, बाबू साहब थे तो भूलवा की दवाई खाओ, भूलने की दवाई खाओ थे तो मैं उसे समझाता था बेटा भूलने की दवाई नहीं खा रहा, भूल जाता हूं तो याद रखने की दवाई खाता हूं ना। बाबू साहब थे तो भूलवा की दवाई खाओ। मैं ठीक है, वो बात मुझे याद आ गई, मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। पर इतने लोगों के बीच में एक और रोटी का तोड़ रहा था, इतने लोगों के बीच में अपने आंसुओं को दबा कर, आंसू को पीकर प्रसाद पाने के लिए जैसे ही हुआ, वहाँ पर एक विचित्र प्रकार का रोटी कम पराठा मिला। वो गेहूँ और शायद ना जाने कितने प्रकार का आटा था, उसको बाजरा, उसमें आलू भर के और उसको तल के, पता नहीं किस तरह से, बहुत स्वाद लगा। पर जब तक वो स्वाद आता, उन्होंने बताया महाराज ये आधा आधा ही मिलेगा। मैंने कहा ठीक है महाराज। फिर बात आ गई वही कड़ी खिचड़ी, सब्जी थी, सब्जी बहुत स्वाद प्रसादी में मिली। प्रसाद पाया, पाके बर्तन आदि धोने के लिए जैसे मैं नीचे गया, फिर पुनः मेरा पाँव फिसल गया। मैं फिसल से डर गया था, अगले दिन मैं कैसे चलूँगा। एक सेवक राम दादा थे, उनसे बोला मैंने सेवक राम जी मैं कैसे चलूँगा। बोला नर्मदा मैया। मैंने नर्मदा मैया तो लेकर जाएगी, चलना तो पड़ेगा ना, गुरुदेव कृपा करेंगे, उनके आशीर्वाद को पूर्ण करना पड़ेगा, उनके वचन को। वल्लभ प्रभु की कृपा से आज बिलक बिलक के अकेले में बैठ के रोया कि गुरुदेव कल कैसे चलूँगा। अभी भी मेरे पैर ऐसे हिल रहे हैं, उस दृश्य को सोचता हूँ कि बार बार मेरा पैर स्लिप हो रहा था। और ऐसा बियावान जंगल कि अगर एक बार खाई में गिरे तो तुरंत समझ लो आपका राम नाम सत्य है। मेरा तो श्याम नाम सत्य होगा ना, हाँ, तो श्याम नाम सत्य है। रात्रि में बहुत बिलक बिलक के अश्रुपात हुआ, यकीन नहीं आ रहा था, इतनी पहाड़ी पार करके। उन्होंने बताया अभी तो कुछ भी नहीं आया, आगे और है। मैंने कहा अच्छा, पहली बार बताया किसी ने आगे और है, वरना हर कोई ये कहता था 3 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर चल लिए तो भी कहता था 3 किलोमीटर। अब रास्ते से अनिभिज्ञ था ना, ये कारण था और कोई कारण नहीं था। अब पैदल चलने में और गाड़ियों में चलने में तो भैया फ़र्क होता है ना। पैदल चलता है तब इंसान को पता लगता है कि 3 किलोमीटर होते कितने। ऐसा नहीं है, दादी गुरु जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य मेरे दादी गुरु जी, उनके आशीर्वाद से हर वर्ष दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए अपन यात्रा जाती है, तो उसमें इस दास को भी सौभाग्य देती हैं वो।
चलते हैं, लेकिन वहाँ अनभिज्ञ था रास्ते से, इसलिए थोड़ा कई बार बड़ा भी लगता था। लेकिन ऐसा पहाड़ी क्षेत्र अपने खाटू श्याम जी के रास्ते में, त्रिवेणी है पर पहाड़ी नहीं है इतना, वहाँ तो रास्ता ही नहीं, चलो कैसे। और निशान से अगर भूले तो भटक गए। रास्ते में एक नदी आई, जो नदी बरसाती नदी थी, उस नदी के अंदर भी एरो का निशान लगा हुआ, वो निशान मिट गया। एक यूं पत्थर यूं रखा हुआ था, किसी ने यूं कर दिया तो उल्टी दिशा में चले गए। मतलब एक दिन में 10-15 किलोमीटर चलना भी एक बहुत बड़ा पहाड़ हो चुका था। पदयात्रा के अंदर में हम 38-39 किलोमीटर आराम से चलते हैं, किसी किसी दिन 40-50 किलोमीटर भी चल जाते हैं। लेकिन अब परिस्थिति कुछ और विकट हो रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था। पूरी तरह से भोजन प्रसादी की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो दादी गुरु जी की कृपा से हो रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही थी। लेकिन जो मुझ पे, जो मेरे हृदय की है वो तो मैं व्यक्त कर रहा हूं अपनी बात को। प्रसादी मिला, भोजन करके रात्रि में बहुत थक गया था, रोते रोते अपने ठाकुर जी को ऐसे हृदय से लगा के लेट गया। जहाँ लेटा वहाँ तुरंत एक बाबा आ गए, बोले मेरे को लेटने दो, यहाँ जगह ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं तो और लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था उधर अग्नि के लिए, उस स्थान पे जाके लेट गया। वो कहने लगे महाराज यहाँ मत लेटो, रात्रि में कुछ सांप आदि का भय होता है। अरे मैंने कहा महाराज जी ने बाबा को लेटने दो, मैं जहाँ मर्जी लेट जाऊँ, कोई बात नहीं। नर्मदे हर करके रात्रि में शयन किया। आज बहुत टूट चुका हूँ, एहसास हो रहा है कि है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है। इस है नहीं के चक्कर में कुछ ना कुछ तो है। कैसे आगे मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा। ऐसे रास्ते की छोटी छोटी पगडंडी जिन पर चलना कभी मेरे लिए असंभवनीय था, असंभव था, संभव था ही नहीं, मैं कि चला कैसे। चलिए दादी गुरु जी की जैसी कृपा, रात्रि में विश्राम करा। नर्मदे हर।